राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द कर दी। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए शहीद स्मारक पर पिछले 4 महीने से धरना चल रहा था। हाईकोर्ट का फैसला आते ही यहां पर युवाओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। लाखों युवाओं ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की और 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए थे और जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला जरूर रख लिया था। जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके यह परीक्षा पास की थी। हाईकोर्ट ने 2021 भर्ती के पदों को नई भर्ती में जोड़ने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नकल हुई थी और आरपीएससी सदस्य तक इसमें शामिल थे। नई भर्ती में 897 पद और जोड़े जाएंगे और 3,80,000 लोग लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। 24 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ था। फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स पास हुए थे। फिजिकल टेस्ट 12 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक हुए और 11 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट जारी हुआ और 3,291 व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था। इंटरव्यू 9 चरणों में 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक आयोजित किए गए थे। इंटरव्यू के बाद एसआई 2021 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को जारी हुआ था। गरीब तबके के बच्चे जो यहाँ आके और तैयारी कर रहे थे, लाइब्रेरियों के अंदर करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे थे और आज उनकी जीत हुई, तो मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान बेनीवाल जी और पूरे प्रत्येक हमारे संघर्ष के साथी को और मीडिया बंधु को और न्यायपालिका को। देखिए, ये लड़ाई किरोड़ी जी ने शुरू की, लेकिन किरोड़ी जी कहीं न कहीं सरकारों से, पार्टियों से दब गए और इस लड़ाई में मैदान छोड़ के भाग गए। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी वो नहीं कहता कि किरोड़ी जी ने लड़ाई की शुरुआत की, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गए। देखिए, लड़ाई के अंदर रणछोड़ दास को नहीं मानते। लड़ाई युद्ध कौन जीतता है, अंतिम समय तक बॉर्डर पे कौन सा सिपाही डटा रहता है, लड़ाई उसी के कंधों के ऊपर जीत का श्रेय जाता है। और ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी ने पिछले 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, प्रत्येक युवा टूटा है। मैं 3.5 महीने से ज्यादा इस शहीद स्मारक पे बैठा हूँ। मुझे रोज शाम को ख्याल आता था, मैं पूछता था नेताजी क्या होगा हमारा, क्या हम जीत पाएंगे। नेताजी एक ही बात कहते थे, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अभी लोकसभा खत्म हो गई, नेताजी 3.5 महीने तक कंटिन्यू हनुमान बेनीवाल जी शहीद स्मारक पे आते थे। मुझे याद है वो 45 डिग्री का टेम्परेचर, मुझे याद है वो आंधी तूफान, हमारा टेंट उड़ गया था। मुझे याद है कि हम किस प्रकार से भीगते हुए गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, दुख तकलीफ में, पुलिस की लाठियां, पुलिस की प्रताड़नाएं, सरकारी तंत्र की प्रताड़नाएं। आप मीडिया बंधुओं को हम क्या बताएं कि किस प्रकार से सरकार ने हमें प्रताड़ित किया, कितने केस हमारे पेंडिंग पड़े हमारे ऊपर। इस एसआई भर्ती रद्द और आरपीएससी पुनर्गठन को लेके किस प्रकार की हमने यातनाएं झेली। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान बेनीवाल जी को कि मैं उस माँ को कि हनुमान बेनीवाल जैसा नेता पैदा किया और प्रदेश के अंदर मजबूती से हमारे साथ जो फैसला दिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। मैं धन्यवाद दूंगा जुडिशरी को, जज साहब को, हमारे वकीलों को, हमारी तरफ से लड़ने वाली टीम को कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कितना बड़ा स्कैम हुआ था। करोड़ों रुपए की लेन देन हुई थी, एसओजी बार बार पकड़ रही थी, लेकिन सरकारी तंत्र के अंदर और सरकार के मुख्यमंत्री जी और मंत्री जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, जो नोट शीट चेंज की थी, जो अपने मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ में प्रदेश की सबसे मजबूत किसान जवान की आवाज हनुमान बेनीवाल जी थे। उनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और शहीद स्मारक पे कोई झंडे के साथ कोई आंदोलन लड़ रहा था तो वो हनुमान बेनीवाल से एसओजी की तरफ जब पीड़ा हुई, जब कुख्यात तस्कर और ट्रक ड्राइवरों के बेटे सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके बाहर आ रहे थे, तो हमें कहीं कहीं अंदर ही अंदर दुख हुआ कि ये लोग पकड़े गए, वो तो बाहर घूम रहे हैं और बीजेपी के नेता उनके साथ चाय कॉफी पी रहे ऑफिसों में। तब हमें बड़ी प्रताड़ना हुई और बड़ी मानसिक पीड़ा, मानसिक आघात हुआ। फिर हम उठते और नेताजी से आवाज देते, नेताजी इस प्रकार से अपराधी वापिस छूट गए, बाहर आ गए। तो आपकी पार्टी और आपके जो नेता है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार इस बारे में जो है आप यहाँ धरने पर बैठे हुए थे, 125 दिन से आप यहाँ धरने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।